अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर अच्छे ग्रेड्स अचीव करना चाहते हैं या जो भी आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं उन तक पहुँचने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें मेरे लिए है और सारे टीचर्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है कि जब भी कोई चीज़ बच्चे को हमने सिखानी होती है तो वो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर से की जाती है। पेरेंट्स घरों में और टीचर्स अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में टाइम को मैनेज करें। अगर बच्चे को आप अपने एक्ट से ये चीज़ समझा देंगे कि बेटा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बच्चा आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और आपके एक्ट को देखेगा कि मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और जो भी मेरे बड़े हैं वो टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो उसकी ज़िंदगी में भी एक डिसिप्लिन आएगा। लेकिन अगर हम लोग टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो हम कोई एग्जांपल सेट नहीं कर सकते बच्चों के लिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को क्लासेस में, घरों में एक्ट करके बताएं और टाइम को मैनेज करके बताएं कि आपकी अपनी रूटीन क्लास में जाने की ठीक होनी चाहिए। आपका जो लेक्चर है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। आप जब लेक्चर डिलीवर करते हैं तो टाइम को उसमें मैनेज करते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चों की करवाते हैं तो उसमें आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं। सिमिलरली घरों में क्या रूटीन है कि किस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, किस टाइम पे आपने नमाज़ पढ़नी है, कौन सा आपका फैमिली टाइम है, गेट टुगेदर का क्या टाइम है, तो इन सारी चीज़ों से बच्चा सीख रहा होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक्ट करके बताना है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों के लिए 3 ऐसी बातें हैं जिन पे वो अमल करेंगे तो उनका टाइम मैनेज हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है कि आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि भाई मैंने ये सारे टास्क करने हैं। मैंने उसमें पढ़ाई भी करनी है, मैंने अपनी जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी टाइम देना है, मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। तो जब बच्चे ने टू डू लिस्ट बना ली है, उसके बाद उस टू डू लिस्ट को करने के लिए आपने एक टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक टाइम टेबल सेट करें कि जी ये मेरा टाइम टेबल है, मैंने अपनी स्टडीज़ को इतना टाइम देना है, मैंने इतने टाइम के लिए स्कूल जाना है और फिर मैंने अपनी फैमिली को इतना टाइम देना है। जब आप सबका टाइम टेबल बन जाएगा, उसके बाद आपने डेली, वीकली और मंथली अपने रिव्यूज़ खुद लेने हैं कि पहले दिन आपने देखना है कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया है क्या उस पर मैंने खुद अमल किया है या नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा रिव्यू नहीं कर सकते हैं अपना, तो फिर अपने टीचर से हेल्प ले लें, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लें। उनको अपनी रूटीन बताएं कि ये मैंने टाइम टेबल अपना सेट किया था और ये मैंने उसमें किया है। तो जब आप 1-2 दफ़ा अपने किसी बड़े से टीचर से, पेरेंट्स से वो हेल्प लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको रिव्यू करना है। ठीक है। जब आपने पहले दिन रिव्यू किया तो उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच रह जाएगी। फिर आपने वीकली अपना असेस करना है अपने आप को कि क्या मैंने जो हफ्ते का टाइम टेबल बनाया था उस पे मैं अमल पैरा हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो नेक्स्ट वीक में देखें कि आपकी क्या कमी रह गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने फिर देखना है। और जब आपका पूरा महीना मुकम्मल हो जाए तो अब चारों हफ्तों को आप देख लें कि क्या मैंने किया है। तो आप देखेंगे पहले हफ्ते में आपका टाइम ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ होगा, फिर आपने उस पर वर्किंग की होगी, फिर वो थोड़ा कम हुआ होगा, फिर तीसरे हफ्ते में थोड़ा और कम हुआ होगा और चौथे हफ्ते में आपको बिल्कुल ही अलहदा रिज़ल्ट्स मिले होंगे। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कमिटमेंट कितनी है, आप कमिटेड कितने हैं, आप इसके साथ सीरियस कितने हैं। अगर आपने सीरियस होकर इस चीज़ को लिया तो इंशाल्लाह इन 3 बातों पे अमल करके आप अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। स्टूडेंट्स के अलावा जो टीचर्स हैं क्लासेस में, जो अपने लेक्चर डिलीवर करते हैं, जो अपनी कॉपीज़ को चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, वो भी अपना एक टाइम टेबल बनाएं। इन्हीं 3 चीज़ों से आपको पता होना चाहिए कि मेरी टू डू लिस्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल क्या है और फिर उस टाइम टेबल को रिव्यू करना है आपने। तो इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह की और जितने भी टॉपिक्स हैं स्टडीज़ से रिलेटेड, उनको लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा और जितने लोगों को इससे फ़ायदा हो सके ज़रूर फ़ायदा लें इससे। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई पॉइंट्स हैं तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस किया करें,
تاکہ میں ان پوائنٹس کو بھی اپنے یہ ویڈیوز میں لے کے آیا کروں اور تاکہ اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو آج کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ 3 تھے۔ ان میں پہلا ہے کہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ کیا ہے، دوسرا کہ آپ کا ٹائم ٹیبل اس کے اکارڈنگلی بنا ہونا چاہیے، اینڈ تھرڈ آپ کے ریویوز ہیں کہ آپ نے اس کو ایسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میری چیزیں کیسے چل رہی ہیں۔ اگر تو ٹھیک چل رہی ہیں تو ویری گڈ، آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس مل جائیں گے، لیکن اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے تو نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ویک میں دیکھیں کہ آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔